जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता पाठ के 9वें दिन में आप सबका स्वागत है। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहां अर्जुन ने खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, वहां भगवान ने संन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया है। संन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। यदि भगवान को संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर अवश्य उसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकार सन्यासी गृहस्थ सभी को समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए संन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक है। इस दृष्टि से उस आश्रम को गृहस्थाश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्म योग के साधन में कर्म की प्रधानता है और स्ववर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है, बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है। इसीलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्मयोग का आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहां द्रव्य और यज्ञ दानादि कर्मों का स्वरूप से त्याग है। किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में की जा सकती है, अतः भक्ति प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों के काम की चीज है, गृहस्थों के काम की नहीं। इसलिए वे प्रायः बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर ये लोग गृहस्थ का त्याग कर देंगे, परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। यह बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है। वे लोग यह नहीं सोचते कि मोह के कारण अपने शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए उद्यत अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? यही नहीं, गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म ही करते रहे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाएं और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन्न भिन्न करने का दायित्व मुझी पर रहे। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता सन्यासियों के लिए नहीं है। गीता सभी वर्णाश्रम वालों के लिए है। सभी अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों को करते हुए सांख्य या योग दोनों में से किसी एक निष्ठा के द्वारा अधिकार अनुसार साधन कर सकते हैं। गीता में भक्ति। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी विषयों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। सभी मार्गों से चलने वालों को इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है, किंतु अर्जुन भगवान के भक्त थे, अतः सभी विषयों का प्रतिपादन करते हुए जहां अर्जुन को स्वयं आचरण करने के लिए आज्ञा दी है, वहां भगवान ने उसे प्रायः भक्ति प्रधान कर्मयोग का उपदेश दिया है। कहीं कहीं केवल कर्म करने की आज्ञा भी दी है, परंतु उसके साथ भी भक्ति का अन्य स्थलों से अध्याहार कर लेना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बतलाने तथा अर्जुन को चेतावनी देने के लिए। वास्तव में भगवान का आशय अर्जुन को ज्ञान सीखने के लिए किसी ज्ञानी के पास भेजने का नहीं था, और न अर्जुन ने जाकर उस प्रक्रिया से कहीं ज्ञान सीखा ही। धन्यवाद।